जय श्री राम मित्रों। मैं दीपक सिंह, जिला अध्यक्ष लखनऊ, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। मैं कुछ बात करना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। मैं कहना चाह रहा था कि आज के ज़माने में हर एक व्यक्ति झूठ नहीं सुनना चाहता। सबका विचार है कि नहीं, सच बोले, कोई भी उससे बात करे तो सच बोले, झूठ ना बोले। और सच ये है कि वो खुद भी सच नहीं बोलना चाहता, लेकिन सुनना सच चाहता है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य है आज के ज़माने में लोगों की कि हर एक व्यक्ति, मैं 100% नहीं कह सकता, 10% लोग हो सकते हैं ऐसे भी हैं कि जो सच में सच बोलते हैं और वो अच्छी तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं, अच्छे भी हैं, सच्चाई के साथ रहना चाहते हैं इस दुनिया में। बट मैंने ये देखा है कि अक्सर वो लोग ज़्यादा कसम खाते हैं जो हमेशा ये बोलेंगे कि नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, कसम से, हर बात में कसम, इनकी कसम, उनकी कसम, ये वो, और अलग अलग दलील। झूठ हम बचपन से ही सिखाना शुरू करते हैं। अपने बच्चे से कहेंगे कि देखो बेटा, झूठ मत बोलना। और मान लो कि आपके पास किसी का कुछ पैसे बाकी है और आप घर में हो और कोई बाहर आ गया और कहने लगा कि क्या भाई साहब हैं क्या, तो वही बेटे को समझा के भेजा जाता है कि जाओ बेटा कह देना कि पापा घर में नहीं है। आपने जो बच्चे से झूठ बुलवाया है अभी, क्या वो सीखेगा नहीं? क्या लगता है आपको कि वो समझ नहीं पा रहा इस बात को कि पिताजी हमसे अभी झूठ बुलवाए हैं? और वही व्यक्ति कहीं, वही बच्चा कहीं आपसे बाद में झूठ बोले तो आप उस पर गुस्सा करते हैं। तो क्या नहीं लगता कि हम नींव ही झूठ का डाल रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सच कोई सुनना ही नहीं चाहता। कहीं कोई व्यक्ति गलत है, आप उससे कह दीजिए कि आप गलत हो, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम उसे झूठी शान शौकत की बातें करो, अरे तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे थे, तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं। वो इतना खुश होगा, इतना खुश होगा जिसका कोई हद नहीं। वो सबसे रिलेशन तोड़ लेगा, लेकिन आपसे रिलेशन नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसे झूठी सांत्वना आप देते हो। वो उस लायक नहीं है। लेकिन हर एक व्यक्ति अपने आप को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि नहीं नहीं, मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। तारीफ करें लोग, झूठी तारीफ करें, झूठी पुल बांधें, लेकिन बांधें। कोई ये नहीं चाहता कि नहीं यार, मैं जो गलत किया हूं ना, वो मुझे कहीं कोई कह रहा है तो मैं उससे सीखूं और मैं आगे से ना करूं। आज के ज़माने में पहले लगता था कि यार कोई गलत करता है ना तो उसको लोग मना कर देते, क्या भाई गलत करते हो यार, से मत करो। बट आज के ज़माने में जो गलत कर रहा है ना वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो झूठ बोल रहा है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। लोग राम की पूजा करते हैं। आज देखिए, मैं भी हनुमान जी के जस्ट नीचे बैठा हूँ। जय बजरंगबली। मंगलवार है, व्रत भी है मेरा। तो मैं कहता हूँ कि सब राम की पूजा करता है, राम के लिए लड़ते भी हैं, लेकिन क्या उनके आदर्श पर चलने की क्षमता आप में है? क्या आपने भगवान को अपने जैसा नहीं बना दिया है? वो तो हमेशा कहते थे, रघुकुल रीत सुदा सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाए। आज हर मिनट में आपकी बचन चली जाती है, हर मिनट में। तो मैं वही कहता हूं कि राम को पूजना बस नाम का पूजना है, उनके अस्तित्व से कोई संबंध नहीं रखना चाहता आदमी। हर एक व्यक्ति, वो चाहे नेता है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे किसी और डिपार्टमेंट में हो, वो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं झूठ बोलता है। कई बार तो रिश्तों में झूठ की वजह से रिश्तों को चलाया जाता है। कहीं वो सच बोल दे उसी रिश्ते में तो वो रिश्ता कभी चले ही नहीं। तो आज के समय में कोई ये कहे कि आप झूठ बोल रहे हैं, पहले ही आप समझ लीजिए कि वो जो बोलेगा झूठ ही बोलेगा। 80% झूठ बोलेगा, 20% सही बोलेगा। कहीं आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा सही कौन सा गलत, तब तो ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ परेशान होंगे।
और आज सच का कोई कदर नहीं है। कोई व्यक्ति सच को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। ये समाज ही पूरी तरह से दूषित होता जा रहा है। हम जिन्हें भी कहें, हमने तो आज के ज़माने में नहीं देखा किसी को कि वो बहुत सही बोलते हो। लोग माँ की कसम खा जाएंगे, भगवान की कसम खा जाएंगे, अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो। बट मैं समझता हूँ कि वो अपने अंदर कहीं झांक के देखें ना, तो उनको पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचें। और क्या बचें, बस मैं यही कहूँगा कि कहीं किसी को खोजोगे कि वो झूठ ना बोले तो शायद लाखों में एक दो मिलेगा, तो आप उससे आपकी जीवन चल भी नहीं सकता। तो बस आप ये समझ लीजिए, भोजन में नमक इतना झूठ है तो समझ में आता है, लेकिन आजकल नमक ही पूरा डाल देते हैं झूठ का। तो आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए, समझिए कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। और झूठ बोलने वाला व्यक्ति में एक सबसे बड़ी बात होती है, वो बहुत लंबी चौड़ी बातें करेगा बट प्रूफ कुछ नहीं करेगा। उससे उसे प्रूफ मांगोगे ना, वो फेल हो जाएगा। वो प्रूफ नहीं देगा, वो बातें लंबी चौड़ी करेगा। वो इतनी लंबी चौड़ी बातें करेगा जिससे कि लगेगा कि नहीं, ये सबसे सही आदमी है। एक्चुअली वो सबसे सही आदमी है नहीं, वो अपने आप को प्रूफ कर रहा है कि मैं सही हूँ। और वो सिर्फ झूठ के पुलिंदे पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो। तो दोस्तों, मित्रों, आप लोगों से मेरा सिर्फ यही विनती है कि आप लोग लोगों को समझिए, उनके झूठ को समझिए, वो कितना % ऑफ झूठ बोल रहे हैं ये भी समझिए, और उस रिश्ते को जैसे भी हो सके बना के चलिए। क्योंकि कहीं अच्छा इंसान और अच्छा आदमी, अच्छा सच्चा आदमी खोजने जाएंगे तो शायद इस दुनिया में बहुत कम मिलेंगे, उससे आपकी जीवन नहीं चल पाएगी। तो जो लोग कहते हैं ना झूठ मत बोलो, उनसे कहो कि तुम भी झूठ बोलते हो, तुम दूसरे को मत कहो। ठीक है, सब झूठ बोलते हैं आज। मैंने देखा है कि कोई सच बोलने की क्षमता नहीं रखता, ना किसी को सच सुनना है। तो ऐसे समाज में जहाँ झूठों का बोलबाला हो, वहाँ पे सच की बातें करके आप भी परेशान ना हो, आप भी उसी ज़िंदगी को जिएं। बस ध्यान रखें कि परसेंटेज में देखें कि इसने कितना % झूठ इसमें मिलाया है। कहीं आप समझ सकें तो आपकी जीवन निश्चित रूप से बहुत अच्छे से बीतेगी। अदरवाइज बजरंग बली तो है ही है ना। चलिए, धन्यवाद।